धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि हो गई है। अब तक इस पर कयास आराइयां थी, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ, दरअसल वो धमाका एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी, एक आतंकी साजिश थी। इसकी तस्दीक हो गई है, चूंकि सरकार ने मान लिया है, हुकूमत ने इसे एक आतंकी कार्रवाई मान लिया है। सरकार ने माना कि दिल्ली में जो हुआ हमला, दिल्ली में जो धमाका हुआ, वो दरअसल एक आतंकी हमला है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, किस तरह इसे माना गया कि ये आतंकी धमाका है? क्या अब इसे मतलब पूरी ज़राए और पूरे सरकारी मान लिया गया, इसे इस पूरे वसूख से कहा जा सकता है कि सरकार ने इसे मान लिया कि धमाका जो है ये आतंकी कार्रवाई है? देखिए विशाल, ये अब क्लियर हो चुका है और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी शाम को 5:30 बजे, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके अगर हम वर्डिंग्स पे जाते हैं तो उससे साफ है कि इस जो घटना को, हालांकि ऑफिशियली अब तक नहीं कहा गया था, लेकिन इसको अब ऑफिशियली जघन्य आतंकवादी घटना का नाम दिया गया है, यानी कि इसे टेरर इंसिडेंट रेफर किया गया है। और ये कैबिनेट की तरफ से रेजोल्यूशन पास हुआ था। इससे पहले जो 10 नवंबर की शाम को जो दिल्ली में घटना हुई लाल किले के आसपास, उसको आतंकवादी घटना कहा गया है और उसको लेकर जिसमें मारे गए लोग हैं उनके प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है कैबिनेट की तरफ से आज। और इसमें 2 मिनट का मौन भी आज रखा गया। और इसमें कैबिनेट के रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि इस धमाके के जरिए देश विरोधी ताकतें हैं वो लगातार उनकी तरफ से कदम उठाया गया है और इसमें मरने वालों के प्रति कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है इसमें कि इस पूरी घटना की जो जांच है उसको एजेंसी जो है वो पेशेवर ढंग से करें, इसके इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। और ताकि जो अपराधी हैं, जो उसके पीछे साजिश करता है और जो उनके प्रायोजक हैं, उनकी जल्द से जल्द पहचान हो सके, उनके जल्द से जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। इस तरह के रेजोल्यूशन आज कैबिनेट में पास हुआ। तो जाहिर तौर पर इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट ने टेरर इंसिडेंट मान लिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आपको याद होगा विशाल, इससे पहले कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके बाद हमारे सूत्रों ने कहा था कि अब सरकार की पॉलिसी ये है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि किसी भी आतंकी घटना को अब युद्ध समझा जाएगा। तो इससे बात देखना ये होगा, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ। लेकिन फिलहाल क्योंकि जांच अभी शुरुआती है, अभी जो ये टेरर इंसिडेंट हुआ है उसमें भी लगातार अलग अलग पुलिस, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस। बिल्कुल शैलेंद्र, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि सरकारी रिजोल्यूशन में जो कैबिनेट के बाद ये पास हुआ, उसमें ये मान लिया गया कि ये जघन्य आतंकी घटना है। क्या उसमें कुछ ऐसे भी इशारे हैं कि ये जो जघन्य आतंकी घटना है, इसके तार सरहद पार से जुड़ रहे हैं? देखिए, इस बारे में सीधे तौर पर अभी कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ना ही अभी किसी एजेंसी की तरफ से कोई इस तरह का इंडिकेशन मिला है। ये जरूर कहा जाता रहा है कि ये जैश का मॉड्यूल हो सकता है, जैश से इसके लिंक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के सीधे तौर पर पाकिस्तान को लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। और ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए बिना जांच पूरी हुए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार ये बात बोली है, 2 बार उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं, हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो एजेंसीज हैं वो जल्द से जल्द अपनी जांच ठीक ढंग से पूरी करें, जिसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स होंगी वो पब्लिक की जाएंगी। यानी कि अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी ब्लेम गेम करना सही नहीं होगा, इसे इंतजार करना होगा कि जांच किस तरफ जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये देखा हमने पूरे दिन में कहीं कहीं जगह पर डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई जगह पे छापे भी किए गए हैं। तो एक बड़ा टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है। तो अब देखना ही होगा कि इसके आने वाले दिनों में किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन जाता है, उसी हिसाब से फिर आगे मोदी सरकार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये थे शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। और उन्होंने जैसा बताया कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन में इस बात को माना गया है कि ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, दरअसल ये जघन्य आतंकी घटना है। तो इस मामले को एक आतंकी वारदात मान लिया गया है। सरकार ने माना है कि आतंकी घटना है, आतंकी वारदात है। उसके आगे अभी जो भी लाइन तय होगी वो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स पर तय होगा कि इसे क्या सरहद पार से करवाया गया माना जाए या फिर नहीं।